वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर में क्यों और कैसे फंसी राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट। जूम के कैमरा के सामने जॉन ने कबूल किया प्रिया रंचल से अपना रिश्ता। कौन लाने जा रहा है रणबीर और करीना की जोड़ी को एक साथ। समीरा क्यों नहीं भुला पा रही है आइटम सॉन्ग लैला को। और दिखाएंगे शिल्पा के घर में किसने की चोरी। आज के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। रामू की फिल्म डिपार्टमेंट के खिलाफ दर्ज हुई है एक एफआईआर और इस एफआईआर को दर्ज कराने वाले शख्स ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए आरजीवी पे लगाया है स्क्रिप्ट चोरी का एलिगेशन। फुल इन्वेस्टिगेशन इन आवर टॉप स्टोरी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई है। मामला इतना गंभीर है कि पुलिस डिपार्टमेंट तक इसकी शिकायत कर दी गई है। इल्जाम राम गोपाल वर्मा पर है और जो इल्जाम है वो खुद स्क्रिप्ट राइटर दानिश रजा ने लगाया है। राम गोपाल वर्मा की डिपार्टमेंट की स्टोरी स्क्रीन प्ले उन्होंने मुझसे लिखवाया और पैसा देने का वक्त आया तो मुकर गए। धोखाधड़ी का सीधा सीधा केस है ये, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले साल जून के एंड या जुलाई में मुझे कांटेक्ट किया था उनके ऑफिस से, नीरज शर्मा उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, और कहा था कि हमें 3 महीने में डिपार्टमेंट फिल्म शुरू करनी है और उसका पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। उन्होंने मेरी कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ी जो मैंने दूसरी फिल्मों के लिए जो तैयार करी हुई लिखी हुई चीज़ें थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनलाइज़ करके जुलाई फर्स्ट वीक से मैंने काम शुरू कर दिया। इनिशियल मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए। उसके बाद स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने उनको 19 जुलाई को मेल से भेज दिया। दानिश का साफ कहना है कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कमीशन करके उनसे फिल्म डिपार्टमेंट की स्क्रिप्ट लिखवाई। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने खुद अपनी हैंडराइटिंग में दानिश की स्क्रिप्ट वाली कॉपी में चेंजेस भी किए। कई महीनों तक उनसे काम करवाया गया और उन्हें इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया। उस वक्त उनसे पूछा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो हर बार मुझे एक ही जवाब कि अगले हफ्ते आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वो बात टलती रही। बीच में एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने काम रोक दिया कि अब जब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं लिख सकता। तो उन्होंने मेल पे मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजी कि आप कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए अप्रूवल के लिए। और मुझे लगा कि शायद अब वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया तो कर भी देंगे। उसके बाद फिर मैंने बाकी बचा हुआ काम भी कर दिया और उसके बाद जैसे ही वो काम पूरा हुआ उसके बाद तो कॉल लेने ही बंद। ना राम गोपाल वर्मा जी कॉल लेते हैं ना उनके ऑफिस से कोई और। दानिश का आरोप है कि रामू के लोगों ने उन्हें फोन पर यहाँ तक बता डाला कि फिल्म डिपार्टमेंट अब बंद हो चुकी है। नीरज जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे बताया कि डिपार्टमेंट शेल्ड हो गई है, उसकी फंडिंग के इश्यूज हैं। इसी वजह से मायूस होकर दानिश अपने अगले प्रोजेक्ट पर चले गए। लेकिन जब दानिश वापस लौटे तो उन्होंने डिपार्टमेंट के प्रोमोज टीवी पर देखे। हूबहू वैसे ही कैरेक्टर्स और इन कैरेक्टर्स के वो ही नाम। जो स्टोरी का पहला ड्राफ्ट है, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक उसका जूनियर, एक पॉलिटिकल हैवीवेट जो कि अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स तो वही है ना जो मेरी स्टोरी में। तो बेसिक कैरेक्टर्स अगर उन्होंने चेंजेस किए भी होंगे तो घटनाओं में चेंजेस किए होंगे। स्टार कास्ट भी मोर लेस वही है जो मेरे साथ डिस्कस करते थे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन की जगह राणा डुगावटी आ गए। वैसे राम गोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे दानिश ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की है। पुलिस कार्रवाई करती है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे और आई एम श्योर कि जो भी केस उनके खिलाफ, राम गोपाल वर्मा जी के खिलाफ जिस भी धारा में बनता होगा बनाएंगे वो। पुलिस तो अपना काम जब करेगी तब करेगी, लेकिन दानिश की शिकायत पर जब हमने राम गोपाल वर्मा से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने ऐसे किसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम तक नहीं सुना। I have no idea who Danish Raj is. The first time I'm hearing his name. Okay. To start with, but Department is a completely original script written by a guy called Nilesh Girkar, and no one else worked with him on the script. Okay, now I don't remember hearing the name of Danish Raj ever. And this is becoming like a common tactic of people just before the release to wake up and try to get some whatever publicity or whatever. But anyway, you've been seeing almost every film gets into these kind of things these days. रामू ने तो फोन पर हर बात से इनकार करके इस बात से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने के तरीकों को अपनी फिल्म डिपार्टमेंट में दिखाने जा रहे राम गोपाल वर्मा ने असली पुलिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई से निपटने के लिए क्या तैयारी की है ये जल्द ही पता चल सकता है, क्योंकि दानिश ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी जो शिकायत दर्ज कराई है उस पर डिपार्टमेंट जल्द ही एक्शन ले सकता है। कुणाल मांडेकर,
जूम मुंबई। जॉन अब्राहम बिपाशा से हुए अपने ब्रेकअप के बाद अपनी नए रिश्ते को लोगों की नजरों से रखना चाहते थे दूर, पर अब जूम के कैमरा पर एक्सक्लूसिवली जॉन ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ रिश्ते का किया है खुलासा। You don't believe it? Then check this out. जॉन ने कभी उसके बारे में बात नहीं की। जॉन ने जिसे छिपाने की बहुत कोशिश की। जॉन ने जिसके लिए इंटरव्यू से किया था वॉकआउट। You and Priya's picture in अब जॉन उसी स्पेशल फ्रेंड प्रिया रुंचाल को मीडिया के सामने लाने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। जॉन और प्रिया को जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर। एक वक्त तक प्रिया के साथ अपीयरेंसेस करने से बचते थे जॉन, लेकिन अब जूम के रिपोर्टर हार्दिक तन्ना के माइक पर जॉन ने कबूल किया कि वो प्रिया के साथ हॉलिडेज मनाकर वापस आ रहे हैं। Just coming from holiday. Going back home now. विकी डोनर की सक्सेस के बाद जॉन प्रिया को हॉलिडेज पर ले गए। वैसे जॉन प्रिया के साथ एग्जैक्टली कहां गए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन द कपल वाज लुकिंग फैन। जॉन मेड श्योर कि वो प्रिया को प्रॉपर्ली एस्कॉर्ट कर गाड़ी में बैठा दें। ये शायद पहली बार था जब प्रिया के साथ स्पॉट किए जाने पर जॉन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। इससे पहले जब जॉन अपनी मुंह बोली बहन के बुक लॉन्च पर आए थे, तब भी प्रिया ना तो स्टेज पर आई थी, ना ही जॉन ने इनके साथ होने पर कोई बात की। थोड़ा और फ्लैशबैक में जाएं तो फिल्म वॉर हॉर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग पर जॉन ने थिएटर से निकलकर पहले मीडिया चेक किया और कैमरा देख प्रिया को चुपचाप पिछले दरवाजे से रवाना कर दिया। लेकिन जब इनके शादी के रूमर्स उड़ने लगे तो जॉन ने अपनी शादी पर तो बात की, लेकिन कहीं भी प्रिया के नाम का कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। शादी होगी तो आपको पहले पता चलेगा। योर जूम टीवी, you'll find out. जॉन शादी के लिए तैयार थे, लड़की के नाम पर पर्दा था, मगर प्रिया के साथ हॉलिडेज मनाकर आए जॉन कंफर्टेबली कैमरा के सामने भी प्रिया के साथ अपने रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। Just coming from holiday. Going back home now. इस सब से इतना तो तय है कि अब दोनों के रिश्ते पर बस शादी की मोहर लगना बाकी है, ताकि हॉलिडेज के बाद एक लॉन्ग लवली हनीमून हॉलिडे भी हो जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। रणबीर और करीना इंडस्ट्री के टॉप 2 स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी अब तक इन दोनों ने एक भी फिल्म साथ नहीं की। लेकिन अब एक डायरेक्टर लाने जा रहे हैं इन दोनों रियल लाइफ कजिन्स को सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ। कौन है वो डायरेक्टर, देखिए हमारी इस स्टोरी में। रणबीर कपूर है द रॉक स्टार ऑफ बॉलीवुड और बेबो है द टॉप एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, लेकिन फिर भी आज तक ये जोड़ी फिल्मों में साथ नजर नहीं आई है, क्योंकि ये दोनों एक्टर्स हैं भाई बहन। इसलिए अक्सर रणबीर और करीना को बोलते हुए सुना गया है कि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ काम तो करना चाहते हैं, पर अभी तक किसी ने उन्हें ऐसे रोल्स ऑफर नहीं किए कि वो अपनी हामी भरें। लेकिन अब खबर आ रही है कि जोया अख्तर ने रणबीर और करीना को ऑफर की है एक फिल्म। सोर्सेस की माने तो जोया ने फिल्म तलाश के दौरान करीना को इस फिल्म की स्टोरी नरेट की थी और ये स्टोरी करीना को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत अपनी हामी भर दी और साथ ही रणबीर को भी इस फिल्म में अपना रोल काफी पसंद आया है। सोर्सेस की माने तो जोया की ये फिल्म एक ब्रदर और सिस्टर की कहानी है जो एक दूसरे को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वैसे 80s में इस तरह की फिल्मों का काफी बोलबाला था और अब देखने वाली बात होगी कि जोया इन दो रियल लाइफ कजिन्स के साथ सिल्वर स्क्रीन पर कैसा मैजिक क्रिएट करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अर्जुन रामपाल अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन को लेकर है काफी एक्साइटेड और जूम से एक्सक्लूसिवली बातें करते हुए अर्जुन ने किया खुलासा कि करीना आखिरकार हीरोइन को प्रमोट करने क्यों नहीं जा रही कांस फिल्म फेस्टिवल। 2012 अर्जुन रामपाल के लिए होने वाला है काफी चैलेंजिंग और काफी खास, क्योंकि इस साल 2012 में वो ना सिर्फ कमर्शियल फिल्में, टॉपिकल फिल्में, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ करने वाले हैं सिर्फ अपने फैंस के लिए। क्यों अर्जुन, मैं सही बोल रही हूँ? जी हाँ, इतने सारे फिल्में भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी फिल्में हैं। इस साल आई थिंक एक सुधीर मिश्रा की फिल्म ज़रूर आएगी, काम, जो अगस्त में रिलीज़ होगी। वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, किस तरीके से कहें, बहुत ही कॉम्प्लिकेट एक एड फिल्म, एजेंसी पे निर्धारित फिल्म है और ईगोज, पावर, पावर प्ले, सब कुछ को लेकर मिक्सड अप है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है
फिर हीरोइन है जो गोज़ इनटू द माइंडसेट ऑफ एन हीरोइन, जो मधुर ने बनाई है, वो सितंबर में रिलीज़ होगी। और फिर माय फेवरेट फिल्म मेकर प्रकाश झा की चक्रव्यूह जो दिसंबर में रिलीज़ होगी, जो नक्सल की मूवमेंट्स को लेकर है, एक दो दोस्तों की कहानी है। अगर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है तो हीरोइन की शुरुआत भी, अनाउंसमेंट भी वहीं से हुई थी। तो आपको बीच में हमने सुना कि करीना जा रही है एंड देन वी हर्ड दैट कि वो बैकआउट कर लिए हैं, वो शायद नहीं जा रही। तो व्हाट वाज दैट कि आपको ऐसा लगता है कि करीना को भी आपके साथ में रेड कार्पेट पे जाना चाहिए था और हीरोइंस को प्रमोट करना चाहिए था? वहाँ पर प्रमोशन के लिए नहीं जाते हैं। आई थिंक वी आर देयर टू सेलिब्रेट, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फिल्म, यू नो, डिफरेंट फिल्म मेकर्स। वहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस वैसे भी होंगे जैसे कि फिल्म जो कंपटीशन में है उनको देखना, उन जैसे लोगों से मिलना, आई थिंक वो ही बहुत ही बड़ी बात है। ऑफ कोर्स जानकारी अपनी फिल्मों के बारे में देना, ये जो खबर है करीना के बारे में जो आपने पूछा मुझसे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं तय किया था कि वो कान जाएंगे और यू नो वहाँ पर हीरोइन की प्रमोशन होगी। जैसे कि आपने सुना कि अर्जुन जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, जितना वो अपनी फिल्मों को लेकर एक्साइटेड, आई एम श्योर जब उनकी फिल्म सिनेमा हॉल तक आएगी, उनके रोल्स, उनकी फिल्म को देखकर आप भी इतने ही खुश हो जाएंगे। कैमरामैन अमेय के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हमेशा से अपनी फिल्म से ज्यादा अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को लेकर न्यूज में रहती है और अभी हाल ही में खबर आई है कि दीपिका सिद्धार्थ मालिया से जुड़ी यादों को मिटाने के लिए बेचने जा रही है अपना घर। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ना तो मुंबई के प्रभा देवी वाला और ना ही पाली हिल वाला, दीपिका पादुकोण ने अपने मैनेजर के जरिए साफ कर दिया है कि मार्केट में कोई कुछ भी अफवाह फैलाए, वो अपना घर बेचने का कोई प्लान नहीं बना रही हैं। दीपिका को अपनी सफाई देने के लिए इसलिए सामने आना पड़ा है क्योंकि मीडिया में अभी 2 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि दीपिका पादुकोण मुंबई के प्रभा देवी इलाके में अपना नया नवेला घर बेचने का प्लान बना रही हैं, क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि इस घर के साथ उनकी सिद्धार्थ मालिया वाली कंट्रोवर्सी जुड़ी है। इसलिए वो अब नहीं चाहती हैं कि इस 3 BHK अपार्टमेंट को वो अब अपना आगे का आशियाना बनाए। लेकिन इस तरह की खबरों को अब दीपिका के मैनेजर ने ये कहते हुए हवा में उड़ा दिया है कि दीपिका एक अचीवर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ये खरीदा है, इसलिए उसे बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। दीपिका ने तो अपना पुराना 2 BHK वाला घर भी अभी तक नहीं बेचा है, इसलिए ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि दीपिका अपना घर बेचेंगी। दीपिका ने अभी 6 महीने पहले ही इस घर की हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी, जिसमें शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के दिग्गज दीपिका को उनके घर की बधाई देने पहुंचे थे। दीपिका के लाखों फैंस और बॉलीवुड के उनके कई दोस्त, कोई भी नहीं चाहेगा कि दीपिका अपना ये घर बेचे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रिया दर्शन की फिल्म तेज बॉक्स ऑफिस पर ठीक से 1 वीक भी बिजनेस नहीं कर पाई और अब फिल्म की स्टारकास्ट फिल्म के डिजास्टरस रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं एक दूसरे पर। कैसे, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लैला लैला लैला, ये गाना शायद अब आपको भी याद ना हो, मगर समीरा अब भी लैला लैला ही चिल्ला रही हैं। फिल्म तेज की तरह ये आइटम नंबर भी हमारे दिमाग से कब का हट चुका है, मगर समीरा है कि फिल्म के शुरू होने से अब तक इसी सॉन्ग की बात कर रही हैं। पहले फिल्म में आइटम नंबर मलिका को मिल जाने से समीरा के नाराज होने की खबर आ रही थी, लेकिन प्रमोशंस के वक्त सैम ने हर जगह यही कहा था कि her name is being unnecessarily used in the entire controversy. And in fact, Zoom के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिवली और एलैबोरेटली बात भी की इस टॉपिक पे। अगर फिल्म की बात करें तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि बार बार मलिका का नाम आ रहा है जब तक she's just done a song in it. I again say that as for a producer या for a director or for an actor, I think that it's unfortunate. But इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ? I would just hope that this was not the intention. The intention should have been कि गाना को एक फिल्म को प्रमोट करना चाहिए, फिल्म को नीचे नहीं लेना चाहिए. But even after the film has bombed at the box office, Sam is still giving out interviews saying that she was lucky that she did not do the song Laila. So clearly, you seem to be the only person who hasn't yet gotten over the song. Yes, a part of me is like,
feeling like, please don't ask me any more about this song. Please don't ask me any more about this song. Well, Sam, अब ये फिल्म क्या, ये सॉन्ग भी लोगों के दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं है और आप बार बार इस सॉन्ग का जिक्र करके मल्लिका के सर पर इस फिल्म के डिजास्टर का ठिकरा फोड़ना चाहती हैं, ये भी हमें खूब पता है। वैसे समीरा ही नहीं, हाल ही में अजय देवगन और प्रियदर्शन के बीच भी हुई कहां सुनी की खबर आई थी। अब इन झगड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस फिल्म के सारे एक्टर्स बॉक्स ऑफिस डिजास्टर से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट ब्यूरो, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसने की शिल्पा के घर में चोरी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता ने हाल ही में ऑर्गेनाइज की एक ग्रैंड गोद भराई सेरेमनी, पर इस खास ओकेजन पर शिल्पा के घर हो गई चोरी। कौन था वो शख्स जिसने की शिल्पा के घर में चोरी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अभी हाल ही में जूम ने आपको दिखाया था कैसे शिल्पा के लिए उनकी सिस्टर शमिता ने थ्रो की थी एक ग्रैंड पार्टी, जहां बॉलीवुड की सारी टॉप लेडीज नजर आई शिल्पा को बधाई देते हुए। लेकिन अब जूम को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इस गोद भराई के दिन ही शिल्पा के घर में हुई चोरी। खबरों के मुताबिक शिल्पा के घर से टेलीविजन सेट्स, ज्वेलरी और कुछ कीमती चीजें चोरी हो गयी और इस चोरी का आरोप लगा है शिल्पा के घर पे 7 साल से काम कर रहे हाउस सर्वेंट पर। जी हाँ, इस गोद भराई के फंक्शन के बाद शिल्पा और उनकी फैमिली ने स्पॉट किया कि उनके घर का सर्वेंट गायब है और साथ ही घर की कीमती चीजें भी नहीं हैं। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक शिल्पा और उनकी फैमिली ने अपने सर्वेंट के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाया है, क्योंकि वो उनके यहाँ पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। शिल्पा और उनकी फैमिली ने इस इशू को पुलिस स्टेशन तक ले जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहते थे। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग को लेकर हो रही है ढेर सारी बातें, पर जूम आपको बताएगा प्रियंका का रोल इस फिल्म में किस हॉलीवुड फ्लिक से है इंस्पायर्ड। हैव अ लुक। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों जरा सी फ्रेंच हो गई है और जरा सी फ्रेंच हो गई है उनकी फिल्म भी। हम बात कर रहे हैं प्रियंका रणबीर कपूर स्टारर फिल्म बर्फी की। प्रियंका के लुक में तो फ्रेंच फिल्म अमेली की हल्की झलक नजर आती है, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में पिगी चॉप्स का कैरेक्टर भी अमेलिया से काफी मिलता जुलता है। और इस फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, ये फिल्म आपको पूरी तरह से अमेली की याद दिला देगी। इस फिल्म के लुक को देखकर पता चलता है प्रियंका के थोड़े बहुत मैनरिज्म्स भी अमेली की ही देन है। वैसे बर्फी को हम अमेली की कॉपी नहीं बता रहे हैं, दोनों ही फिल्में बिल्कुल अलग अलग हैं। जो कॉमन है वो है इस फिल्म का फील। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की पेशकश ही कुछ ऐसी है जिससे प्रियंका तो छोड़िए, फिल्म भी अमेली के डायरेक्शन से इंस्पायर्ड लगती है। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको अमेली के शॉट सिलेक्शन की याद दिला देंगे। रणबीर और प्रियंका स्टारर फिल्म में रणबीर के मुंह से ना के बराबर डायलॉग निकलते हैं और प्रियंका का रोल भी काफी चैलेंजिंग है। वी होप जब ये फिल्म सामने आए तो अमेली फिल्म की याद दिलाने के अलावा उसी की तरह एक उम्दा सिनेमा बनकर भी उभरे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आमिर क्यों जा रहे हैं राजस्थान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बॉलीवुड में अपनी कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में अपने शो सत्य में विजयते पर आमिर ने किया पूरी देश से एक वादा। पर क्या आमिर निभा पाएंगे अपने इस वादे को? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने के पीछे इंडस्ट्री के पास भले ही ढेर सारे कारण हो, लेकिन एक कारण तो हमें पता चल गया है। कारण मिला है आमिर के नए शो से। आमिर ने अपने नए टीवी शो में एक कसम क्या खाई, उसे पूरा करने के लिए कमर कस ली है। कन्या भ्रूण हत्या के मसले पर आमिर ने किया था कमिटमेंट कि वो इस इशू को सरकार तक ले जाएंगे। आमिर ने किया था वादा कि वो इसके लिए राजस्थान के सीएम को लेटर लिखेंगे। उस वक्त तो लोगों को ये सिर्फ आमिर की हवा में की बात लगी, लेकिन अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। सोर्सेज की माने तो अब आमिर इस वेडनेसडे को जयपुर जाएंगे और खुद पर्सनली जाकर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को गर्ल चाइल्ड किलिंग पर लिखा हुआ अपना लेटर देंगे। अपने शो पर लोगों के दर्द भरे किस्से सुनकर आमिर ने ये फैसला किया है।
वैसे मीडिया में दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशंस के बाद दोषी लोगों पर एक्शन लेना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आमिर अपने शो के जरिए दोषी लोगों को भी कानून के कटघरे में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए वो एक न्यूज चैनल पर नया शो असर भी लाने वाले हैं, जिसमें वो अपने टीवी शो के इम्पैक्ट को लोगों में डिस्कस करेंगे। अब राजस्थान सरकार पर आमिर की बातों का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.